आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई संकल्प समिति की बैठक। राजस्थान के नेताओं के लिए बैठक में सुझाव लिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, घनश्याम तिवारी, राव राजेंद्र सिंह शामिल हुए। सुझावों को आम चुनाव के मद्देनजर बनने वाली बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ही विधानसभा का घोषणा पत्र तैयार किया था, या कहें कि संकल्प पत्र तैयार किया था। उनको दिल्ली बुलाया गया। उनके अलावा घनश्याम तिवारी और राव राजेंद्र सिंह, उनको भी दिल्ली बुलाया गया। दरअसल ये संकल्प समिति की बैठक थी। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि अर्जुन मेघवाल संकल्प पत्र बनाने वाले, घनश्याम तिवारी और राव राजेंद्र बेहद सीनियर हैं, क्या यह माना जाए कि जो मैनिफेस्टो होगा लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें राजस्थान के किन बिंदुओं को केंद्रीय स्तर पर उठाया जाए, उसको लेकर सुझाव मांगे गए? देखिए, बहुत ही वृहद अभियान शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और आपने देखा होगा, आज जेपी नड्डा ने लॉन्चिंग करी थी। राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में संकल्प पत्र सुझाव समिति के रथ रवाना होंगे। जल्दी इस बारे में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तमाम लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक रहेंगे और ये जो समिति का काम होगा, सभी जगह पर जो रथ जाएंगे, ये आम आदमियों से सुझाव लेंगे, आम जन से सुझाव लिए जाएंगे। उसमें एक सुझाव पेटी होगी। उस सुझाव पेटी में वो अपने सुझावों को वहां पर सुझाव पेटी में डाल सकेंगे। और पूरे देश से तकरीबन 1 करोड़ सुझावों का लक्ष्य मानकर बीजेपी चल रही है। और राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्रों में ये तमाम रथ जाएंगे। साथ ही मोदी गारंटी का प्रचार भी करेंगे और सुझावों को लेने का काम भी आम जन से किया जाएगा। मकसद है कि आम जनता के बीच जाकर ही आम जन से बीजेपी सुझाव ले और उसके बाद एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, उसके मद्देनजर होगा। आज जो बैठक हुई थी विजेंद्र, उसमें राजस्थान से केंद्रीय मंत्री और जो राजस्थान चुनाव से जुड़ी संकल्प पत्र समिति के संयोजक हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो मौजूद रहे। घनश्याम तिवारी मौजूद रहे, राव राजेंद्र सिंह मौजूद रहे और बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सरवण सिंह बगड़ी मौजूद रहे। और एक कहा जा सकता है पूरे ओवरऑल जो ये पूरा एक वृहद कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरा युद्ध। ठीक है योगेश जी, कब से आपको उम्मीद लग रही है कि रथों को रवाना कर दिया जाए, पेटियों को रवाना कर दिया जाए, और इसकी कितनी संभावना आपको लगती है कि वर्चुअली प्रधानमंत्री सभी को हरी झंडी दिखा दें? देखिए, बात सही है आपकी। और आज विधिवत लॉन्चिंग हो गई थी और तमाम 25 लोकसभा सीटों पर एक पहले वर्कशॉप बीजेपी कार्यालय होंगे और मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में ही इस काम को किया जाएगा। और तमाम रथों को मोटे तौर पर इसको रवानगी मानी जा सकती है दिल्ली से, और राजस्थान में भी तमाम 25 लोकसभा सीटों पर जाएगा। लेकिन जो लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक हैं, जो उन रथों को कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, उनकी एक वर्कशॉप होगी जिसमें बताया जाएगा किस तरह से सुझाव जो पेटी होगी जो रथों पर मौजूद रहेगी, उसमें सुझाव लेने का काम कहाँ कहाँ किया जाएगा। क्योंकि कोई भी लोकसभा जो सीट है, उनके किन इलाकों को खासतौर से टारगेट किया जाएगा और जो रथ जो होंगे वो भी किन रूट्स पर चलेंगे। पूरे एक वृहद कार्य योजना के मद्देनजर एक वर्कशॉप जल्दी आयोजित की जाएगी। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंथन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, घनश्याम तिवारी, राव राजेंद्र मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में संकल्प समिति की बैठक हुई। उसमें तय किया गया है कि लगभग देश भर से 1 करोड़ के आसपास सुझावों को एकत्रित किया जाएगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर ये सुझाव पेटियां पहुंचेंगी। ये किस तरीके से पहुंचेंगी, कितने रथ होंगे, इनका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, इसको लेकर बाकायदा एक वर्कशॉप की जाएगी। और उसके बाद हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जो बता रहे थे कि मुमकिन है कि फरवरी में ही इन रथों को रवाना कर दिया जाए। तो मानकर चलिए अगले 2-3 दिन में संभावनाएं हैं कि इनको रवाना कर दिया जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान में घूमेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान बड़ा राज्य है, ऐसे में यहां से सुझाव एकत्रित करने में वक्त लगता है।